कंप्रेशन लिखा है। सब खत्म आदमी है, अंधा है रे। देखो ना रे, तो क्या बोल रही, बहर भी है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीपल स्टेप एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, कहीं मिला? अरे बोलो ना रे। तुम लोग खत्म कुछ बोल, गांजा वांजा पी के आया है, सुना ही नहीं दे रहा है लोग को। ये वाला टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है? क्यों, क्या हमको पढ़ाना है तो हमको पता है ना कहाँ कौन पढ़ाना है। इसका एक दो तरीका है पढ़ने का। ये हार्ड तरीका है, तुमको सॉफ्ट तरीका बताएंगे, वो आगे बताएंगे, ठीक है? इसके नीचे जाओ, सर्किल दिख रहा है? सर्किल नहीं दिख रहा, गोल गोला। तो ये गोला वाला क्वेश्चन है, कल कराया था क्या मैं? तो चलो गोला वाला करते हैं। डीपीवी में है? ठीक है, तो डीबीबी में है तो यहां मैं करा देता हूं, डीबीबी में कराने की जरूरत नहीं होगा। चलो बोर्ड पे देखो, एक सेकंड। डीबीबी इसके बाद मैं लाता हूं भी। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और बीच में क्या है? गोल है ना? चलो इसका मार्किंग करो तो भैया, यहां पे कितना लिखा है बोलो तो? कैसे? दोनों जगह कुछ गलत नहीं हुआ है, बोलो। यहां पे क्या लिखना है बोलो? B1 यहाँ, B2 इसके सामने, P1 यहाँ, P2। चलिए भैया, कल की कक्षा में हमने बोला था अगर वर्क निकालना हो तो हमको क्या निकालना पड़ता है? क्या इसका एरिया निकाल सकते हैं जिंदगी में? कैसे एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है बोलो ना? पाई आर स्क्वायर। सर इसकी रेडियस कैसे निकलती है, आइए ना देखते हैं। क्या ये डायमीटर है तो इसका आधा रेडियस होगा? अरे बोलो ना हाँ या ना। इसको क्या लिखेंगे, P2 - P1/2। क्यों? क्योंकि पूरा होता है डायमीटर, इसको हाफ से भाग दे तो होगा रेडियस। तो इसका मतलब फॉर्मूला में लिख सकते हैं π = P2 - P1/2 का स्क्वायर। लेकिन क्या रेडियस सिर्फ यही होगा क्या? एक और रेडियस है देखो, ये भी तो डायमीटर है, तो इसका भी आधा क्या कहलाएगा? तो इसको क्या लिख सकते हैं, V2 - V1/2। तो इसका एक और भी आंसर हो सकता है, बोलो ना, बोलो। ये भी हो सकता है। यही नहीं, हम और भी कुछ जिंदगी में कर सकते हैं, देखो ना। पाई और स्क्वायर है ना एरिया। एक काम करो, इसको ऐसे लिखो का। हाँ जाओ ना, ऐसे लिखे, R × R लिख सकते हैं। अरे बोलो ना, एक जगह भी के टर्म में लिख दो और दूसरे जगह पी के टर्म में लिख दो, तो क्या इतना बचा हुआ? π/4 V2 - V1 P2 - P1। आहा, इसका मतलब पता है, इसके तीन आंसर हैं। ए भी है, ए भी है, और ए भी है। तीनों हो सकता है ना? देखो उसमें एक्सप्लेनेशन में दिया है ना, तीनों आंसर सही है। तो इसको तीनों क्यों तीनों होगा सर? सर्किल है ना, सर्किल का रेडियस ये बोल लो या ये बोलो, या दो आर के जगह दोनों बोल दो। कोई बोलेगा कि तीनों में एकदम बोलेगा तगड़ा कौन है, बताएगा कोई? तीनों तीनों तगड़ा कभी नहीं हो सकता है। तीनों में कोई बोलेगा मोस्ट करेक्ट, अगर हमको देखना हो करेक्ट तीनों है, लेकिन बोलेगा कि नहीं तीनों में एक ही को अगर तेरे को जीवन में अपनाना है तो किसको अपनाओगे बोलो ना? इसको अपनाएंगे, पता है क्यों? क्योंकि इसमें दोनों टर्म इंक्लूड हो जा रहा है। तो तीनों में कोई सबसे बढ़िया आंसर सही है तो ये है, अदरवाइज तीनों सही है। तो सिंगेज एडवांस के बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें तीनों है, नरेंद्र अवस्थी में सिर्फ ये है। ठीक है? ऐसा क्यों रे? अच्छा, वो तुम्हारे पापा का नाम है नरेंद्र? आए, PM है? बढ़िया है, नरेंद्र जी के बेटा है। हाँ, सही ना रे? ये हो गया, ओके। आए, ये फोर्थ ऐसे ही भटकाने के लिए दिया है। ये भटकाने के लिए, वो आंसर सही नहीं है, वो मैंने गलत आंसर है ऐसे। हाँ। ठीक है बाबू, अरे बोलो ना। सुनो, उसी में पेज में तुम नीचे जाओगे तो एक ग्राफ मिलेगा। थोड़ा और नीचे जाओगे तो कौन वाला मैं बोर्ड पे बनाता हूं, ठीक है देख लो। ये एक ऐसा ग्राफ तुमको दिख रहा है समोसे जैसा। समोसे में क्या है? P वर्सेस V, ऐसा ग्राफ दिख रहा है। कट 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 कट, कट 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 कट। यहां भी है, कट 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 कट। यहाँ A है का? B? एरो कैसे है जी? ऐसे है ना, थोड़ा मार्किंग करके बताओ ना, यहाँ कितना लिखो बोलो ना। कुछ तो लिखेंगे ना। क्या है? V1 यहाँ क्या है? सब गलत बोल रहा है लोग। V1 V2 नहीं है। तो लिखा है तो बोल क्यों रहे हो फिर? मतलब, अरे नहीं लिखा है तो मत बोलो ना। नहीं लिखा तो बोल क्यों रहा है फिर? ठीक है, ओके।
कुछ बोला अपने मन से बना के लोग बोलना चालू कर दिया। चलो देखो, इसका वर्क निकालना है, कैसे निकलेगा कमेंट करो तो। वर्क किसके बराबर होता है? एरिया। लेकिन ये एरिया निकाल दोगे, है हिम्मत? हाँ निकालो। कौन निकालो? कौन निकालेगा? अरे एरिया उसका निकलता है जिसका फिगर अच्छा हो, पता है ना। इधर ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, या गोला हो, सर्किल हो। ये क्या है? और इसको बोलेगा सर ये ट्रायंगल है। ऐसा कहां से ट्रायंगल तू पढ़ने लगा? अरे ट्रायंगल में तो चारों साइड ऐसे खड़ा होता है ना एकदम, ये तो लपा हुआ है। आए, हाँ, ये थोड़ा लप के प्रेग्नेंट है, थोड़ा फेंक दिया है बाहर की तरफ। तो अब क्या करें बताओ? नहीं निकलेगा। सुनो भैया, जब जब ऐसे फिगर आए ना, कैसा फिगर है ना, समोसे जैसा, है ना, तो इस फिगर का एरिया निकालना मुश्किल है, नहीं निकलेगा। तो फिर पता है हम नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे। अगर तुमको वर्क निकालना है ना, तो देखो मैं क्या करता हूं। वर्क ऑफ ए बी प्लस वर्क ऑफ बी सी, कार्डबोर्ड, वर्क ऑफ सी ए, ये तीनों को अगर ऐड कर दें तो क्या नहीं लगता है तुमको वर्क नेट मिल जाएगा? नेटवर्क, नेटवर्क, है ना। तो अगर नेटवर्क निकालना है तो क्या करेंगे? नेटवर्क के लिए तीनों वर्क को ऐड कर दो इक्वल टू नेटवर्क। कर सकते हैं। आइए ना कुछ कुछ करते हैं। एबी का वर्क कैसे निकालेंगे जी, बोलो ना। पी भी टू माइनस, है ना। इसमें कितना होगा वर्क? बता दो एक ही लाइन में। नीट वाले बता दिया था। जीरो। कौन बोला जीरो? हाँ बिल्कुल सही जवाब है, टेक केयर, बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो। ठीक है। क्यों जीरो होगा? सही बात है, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? तो कल की कक्षा में मैं डिस्कस किया था ना, जहां जहां वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसमें वर्क कितना होता है? जीरो। तो ये तो सीधा कितना हो गया? जीरो। इसका तो निपट गया ऐसे ही खेल। अब जिंदगी में बचा है कि सर अगर सी से ए जाएंगे तो वर्क कैसे निकलेगा? ये जीरो नहीं होगा। इसको कैसे निकालेंगे बोलो? क्या यही फॉर्मूला लगा दे? बिल्कुल गलत जवाब। क्योंकि बी से सी जाने, सी से ए जाने में प्रेशर कांस्टेंट है क्या? तो जब कांस्टेंट प्रेशर नहीं होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? -2.303 अनार टी लॉग, बोलो ना। अगर इस सब का वैल्यू पुट कर दो तो आंसर निकल सकता है जिंदगी में। चलो करना चालू करते हैं। बोले भैया प्रेशर यहां कितना है? कुछ काटा उटा है उसमें, दिया है वैल्यू? नहीं दिया है। नहीं है ना। हाँ, तो कहने का मतलब ये हमने एक क्वेश्चन नहीं था, ये कॉन्सेप्ट था। यानी क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ प्रेशर की वैल्यू दी रहेगी, हम यहाँ पे रखेंगे, वॉल्यूम रखेंगे इन दोनों का, फिर सारा वैल्यू रखेंगे, हम इसको कैलकुलेशन करें, जहां क्वेश्चन आएगा हम देखेंगे। इसे समझाने के लिए था। ठीक है, तो ये निपट गया। तो समझ में बस इतना ही तुमको आना चाहिए कि जब जब फिगर से काम ना हो तो हम एक एक स्टेप का ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसका एरिया नहीं निकल सकता है ना, थोड़ी है, इसको नहीं निकाल सकते हैं ऐसा। ये निपट गया। अभी आते हैं डीपीपी पे पहले। नहीं, पहले डीपीपी बाद में आता हूं। एक पेज पढ़ा देता हूं, क्योंकि आज पार्ट 1 खत्म हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स का। पार्ट 2 मंडे को आएगा। एक पेज पढ़ना है, 2 पेज को पढ़ा के हम डीपीपी पे आएंगे। तो ये टॉपिक देखो। एक काम करो, तुम लोग कॉपी खोलो जो लिखे हो खुद का नोट्स, और उसका पहला पेज जाओ। अब हम आगे पढ़ते हैं, डीपीपी पे डिस्कस करता हूँ 10 मिनट बाद। तो थर्मोडायनेमिक्स पेज नंबर 1 खोलो, ठीक है। खुला। देखो, अब तक हमने थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले पढ़ा था सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में। डन। सिस्टम सराउंडिंग में अलग अलग प्रकार के हमने सिस्टम पढ़े, है ना। उससे जब आगे बढ़ा तो 2 प्रोसेस पढ़ा, रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है, इरिवर्सिबल में प्रेशर कांस्टेंट होता है। दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं। रिवर्सिबल में फॉर्मूला है W इज इक्वल टू -2.303, कुछ भी है ना। ओके, चलेगा, है ना। बोलना उतना नहीं है, कम बोलो। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नहीं क्या मैं बोल रहा हूं, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव होगा। हीट गेन बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव होगा। निगेटिव मार के फेंक फेंक देंगे। हीट गेन, अब बाय द सिस्टम पॉजिटिव है ना, देखो लिखा है बाय द सिस्टम। हीट गेन बाय द सिस्टम है। वर्क डन बाय द सिस्टम होता है वो निगेटिव होता है ना। ये सारे हमने सवाल देखे थे इसके ऊपर। फिर आगे बढ़े। देखो, तो इस हफ्ते में कुछ खास नहीं पढ़े हैं। तुम देखो ना, पूरा नोट्स देखो, जो थ्योरी पढ़ाया हूं सिर्फ 3 पेज की थ्योरी है।
हमने इस हफ्ते में सिर्फ सवाल किए अब तक 75, अभी 60 सवाल कर दिए, 15 सवाल अभी करेंगे। तो हम स्पीड नहीं चल रहे हैं, स्पीड सेम ही है, लिखा नहीं रहे ना, इसीलिए क्वेश्चन कराने का मौका ज्यादा मिल रहा है। तो तुम उधर वाले बैच से तुम लोग को ज्यादा हम सवाल कराने, क्योंकि उन लोग को लिखाना ज्यादा पड़ता था, तो लिखाने वाला समय बचा, तुमको सवाल में ज्यादा दे रहे हैं इस समय। क्योंकि हम सॉल्व उतना उस सारे बैच में भी सारे डीपीपी नहीं सॉल्व करते थे, थोड़ा थोड़ा करते थे सॉल्व, तुमको पूरा सॉल्व करके दे रहा हूँ। ऐसे जितने जैसे जैसे नीचे के बैच जाता है ना, वहां हम सॉल्व ज्यादा करते हैं, ऊपर के बैच में स्किप ज्यादा करते हैं, तुमको बेनिफिट है। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में देखो, एक्सटेंसिव इंटेंसिव हम लोग पढ़ चुके थे, जिंदगी हमारा निकल चुका है इसे पढ़ करके। हाँ, इसके बाद जो कहानी आई थी ना, वो आई थी, तुमको ध्यान में देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हीट ऑफ रिएक्शन हम पढ़े थे एक जगह, देखो तो, मिला, देखो ना, अरे मिला कि नहीं मिला? ओके, मिला, बढ़िया। तो हीट ऑफ रिएक्शन में तुम देखोगे, हम बोला था कि जब जब कहीं कोई दुनिया में चीजें बनती हैं, जो भगवान बनाते हैं, तो हीट उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। वो एनर्जी दो तरीके से एब्जॉर्ब होता है, क्लोज सिस्टम में और बोलो ना ओपन में। जब जब क्लोज में होगा उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, और जब जब ओपन में होता है उसको क्या बोलते हैं? इंथैल्पी। तो आज से पहले हमने बोला था कि इंटरनल एनर्जी जो है, आज से पहले क्या, आज से बाद भी यही रहेगा, इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकालते हैं। अब सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालते हैं, लेकिन उसका डेल्टा निकालते हैं, और उसको निकालने के लिए एक हमने लॉ पढ़ दिया। अब वो लॉ का नाम क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा ना कि भैया यू तो तुमसे किसी से नहीं निकलेगा जिंदगी में, लेकिन हमको तुमको डेल्टा यू मैं निकाल कर दे सकता हूं। वो डेल्टा यू निकालने के लिए एक फार्मूला दिया, फार्मूला का नाम क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू है हीट और डब्ल्यू क्या है? वर्क है। वो अपने को समझ गया, और आज तक हम जितने क्वेश्चन किए ना, उस सब में यही फार्मूला था। देखिए ना, हर जगह ही आता है। लेकिन तुम देखो, फिर से पीछे एक पेज जाओ, हीट ऑफ रिएक्शन में एक दूसरा वैरायटी जो इंथैल्पी था, उसका डिस्कशन नहीं हुआ। देखो तो, अभी तक तो इंटरनल एनर्जी का ही डिस्कशन हुआ है ना। आगे जितना चीज पढ़े हो, उस सारे क्वेश्चन में डेल्टा यू के सवाल थे, एच तो बचा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं इंथैल्पी। तो आज की कक्षा में, आज की कक्षा उक्षा नहीं है, 10 मिनट का कक्षा है, तो 10 मिनट में अगले हम यही पढ़ेंगे कि इंथैल्पी क्या होता है। तो आप पीडीएफ पे आ जाओ वापस, देखो इंथैल्पी टॉपिक लिखा होगा, देखो पीडीएफ में, तो उसको चर्चा में हम ले लेते हैं। देखो देखो, हाँ, तो इंथैल्पी का पहला लाइन पढ़ो तो क्या लिखा है? हाँ, तो ये लाइन तो सेम लिखा है, इंटरनल एनर्जी में भी लिखा था। इंटरनल एनर्जी भी एक्सटेंसिव होता है, और कैसा होता है? स्टेट वेरिएबल होता है। अगला पढ़ो। हाँ, लाइक इंटरनल एनर्जी, इट्स वैल्यू कैनॉट बी, हाँ सही बात है, सब वैसे ही जा रहा है खेल, कि नहीं कर सकते हैं। यानी इसका भी क्या कैलकुलेट करेंगे हम? डेल्टा एच। डेल्टा एच तो बाद में करेंगे, एक पहले रिलेशन लिखा है, देखो क्या लिखा है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। मतलब अगर हमको इंथैल्पी चाहिए तो दो लोगों को ऐड करना पड़ेगा, एक तो इंटरनल एनर्जी और दूसरा पीवी को। लेकिन तुमको यू ही नहीं पता है ना, तो एच कैसे निकालोगे? तो ये जो रिलेशन लिखा है एच इक्वल टू यू प्लस पीवी, फ्रॉड है, क्योंकि यू पता नहीं तो एच कैसे निकलेगा, कहने के लिए। इसीलिए तुम देखो, उसके नीचे हमने एक रिलेशन कौन सा लिखा है? डेल्टा। क्यों डेल्टा लिखा? क्योंकि जैसे ही उसमें डेल्टा लगा देंगे, तो डेल्टा यू तो निकाल सकते हैं, तो फिर तो कैलकुलेशन होगा। अब बोर्ड पे देखो, अब आए का कैलकुलेशन बोर्ड पे है पूरा, देखना। देखो जी, तो हमने यहां तक ये समझा कि H जो है वो U प्लस पीवी है। मतलब इंथैल्पी कैसे निकलता है? इंटरनल एनर्जी को जब हम पीवी के साथ क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। लेकिन यही निकालना मुश्किल है, इसीलिए ये चीज किसी काम का नहीं है। इसमें क्या करेंगे? डेल्टा लगाओ। तो LHS और RHS में दोनों साइड डेल्टा लिखो, तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ पीवी, लिख दिया। अब सुनना, अब एक काम करता हूं, अगर मान लो कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो कैसे लिखेंगे? डेल्टा एच डेल्टा यू, पी के बाहर लो तो क्या बनेगा? पी डेल्टा भी। तो ये पहला एक फॉर्मूला आ गया। तो हम फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्वेश्चन में लिखा रहेगा प्रेशर कांस्टेंट है, तो पी को बाहर लेकर के ए लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कैसे लिखेंगे बोलो? डेल्टा एच डेल्टा यू, किसको बाहर ले बोलो ना? भी डेल्टा पी। अच्छा, डेल्टा भी मतलब समझ रहे हो ना, V2 - V1, और पी मतलब P2 - P1। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों में से कोई कांस्टेंट ना हो,
तब किसी को बाहर नहीं लेंगे। तो फिर देखो ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एच, ये उसमें लिखा हुआ नहीं है उसके पीडीएफ में, इसको ऐसे लिखते हैं, P2 V2 माइनस P1 V1। समझ गए होगे? जब दोनों ही कांस्टेंट नहीं है तो दोनों वैरी करेगा ना, तो दोनों को साथ साथ में हम लिखेंगे ऐसे करके। तीन आ गए फॉर्मूले। इतना ही नहीं, हमको ये भी याद है, जरा देखो, अगर ये फॉर्मूले को गौर से देखो तो पी डेल भी तो किसका फॉर्मूला होता है? वर्क का। हाँ माइनस होता है, हाँ माइनस नहीं है, मैंने माइनस कैंसिल हो गया होगा। तो वर्क का एक दूसरा भी तो फॉर्मूला होता है रिएक्शन के लिए, कौन सा बोलो तो? डेल एन आर टी। तो क्या एक और फॉर्मूला बन सकता है? देखो तो, डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। देखो ये भी फॉर्मूला उसमें लिखा होगा, लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा। इसमें छोटा सा ध्यान रखना, यहाँ पे मेन फॉर्मूला जो वर्क का होता है ना, उसमें देखे हो एन से गुणा करते हैं। इस फार्मूला में एन क्यों नहीं है, कोई बता सकता है? 1 मोल के लिए है, कोई बहुत साइंटिस्ट वाला काम नहीं है। अगर दो रहेगा तो यहाँ दो से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, नॉर्मल बात है। तो देख लो पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है ना? देख लो, ये तीन फार्मूले खत्म हो गया। छोटी सी बात और बताया तो हम समाप्त, फिर हम डीपीपी भी आते हैं, खत्म हो गया। आज इसके ऊपर 30 क्वेश्चन का डीपीपी भेजेंगे, सिर्फ इस फार्मूले के ऊपर। इस एक फार्मूले के ऊपर 30 क्वेश्चन है, और यहां तक कुल मिलाकर के 75 क्वेश्चन हो गया। हो गया ना? और आज दूंगा 30, तो कितना हो गया? 105। इसी 105 सवाल के आधार पे कल 25 सवाल आएंगे। अगर तुम 50 एक से बढ़िया से कर लोगे तो 25 में 25 भी कर सकते हो। एज इट इज एक भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। डब्ल्यू इज इक्वल टू, हाँ डब्ल्यू क्या है मैं लिख रहा हूँ, हाँ देखो, डेल्टा एच तो 105 सवाल। अब तुम बोलोगे सर और कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं? कोई किताब में है ही नहीं क्वेश्चन। जितने सवाल थे ना हम सब डीबी में डाल दिए हैं। तो तुम कोई भी किताब से अगर क्वेश्चन एक्स्ट्रा लाओगे ना, वही एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होगा, क्या होगा? वो पढ़ाई ही नहीं होंगे। तो कोई एक्स्ट्रा किताब कर रहा है, एक्स्ट्रा किताब करने के तुमको शौक भी है, तो एक ही किताब बचा है, बता दो कौन? सीईटी। सीईटी के क्वेश्चन में डीबी में नहीं डाला हूं, तो सीईटी के कर सकते हो। अदरवाइज जेई के, मेंस के, एडवांस के, कोई भी किताब तुम उठाओगे उसके सारे सवाल हम डीबी में डाल दिए हैं। तो कोई भी उठाओगे ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, करने की जरूरत है ही नहीं। सोचो ना, 3 पेज पढ़ा करके 105 सवाल करा दिया, तो इसके अलावा कोई सवाल बचता ही नहीं है। तो सिर्फ 105 सवाल अगर तुम ध्यान से कर लोगे तो सब बन जाएगा, ऐसा है ना? अब एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी को रिवाइज कर लो। तो अभी हमने पढ़ा है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल एन, डेल यू प्लस डेल आर टी। जरा सुनना तो, छोटा सा एनालिसिस है। अगर डेल्टा एन की वैल्यू ऐसे मत लिखो, ग्रेटर देन 0 हो, तो तुमको नहीं लगता है डेल एच ग्रेटर देन डेल्टा ई होगा? होगा ना? अगर ये 0 से बड़ा करेंगे तो ये वैल्यू इससे बड़ा हो जाएगा। दूसरा ये भी तो हो सकता है ना, डेल्टा एन मान लो छोटा है, तो डेल एच क्या हो जाएगा बोलो तो? छोटा हो जाएगा। और ये भी तो हो सकता है ना, डेल्टा एन क्या हो? 0 हो, तो यहाँ 0 रख दोगे तो क्या बनेगा? डेल एच डेल्टा यू। देख लो, इतना लिखा था, खत्म, समाप्त, इतना ही है ना? देख लो, है ना? एक लास्ट में ग्राफ है। ग्राफ पढ़ने से पहले एक दो सवाल दिया है, फटाफट सवाल देखो तो उसके नीचे, है ना? फाइंड द रिलेशनशिप कुछ कुछ दिया है, एक बार देखो तो बना के। नमस्ते। फॉर्मूला बहुत है इस चैप्टर में, बहुत फॉर्मूला है, 50-60 फॉर्मूला है। दिमाग ही तुम्हारा हिल जाएगा, अभी आगे बहुत है। तो फॉर्मूला सीट अभी से बनाते जाओ, डायरी वगैरह खरीद लो, ऐसा। तो पूछ रहा है ना कि फाइंड रिलेशनशिप, नहीं रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। दिए गए रिएक्शन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में रिलेशन लिख दो। मतलब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। देखो फॉर्मूला लिखा है, उस फॉर्मूला में हम किसकी वैल्यू डालेंगे? डेल्टा एन का। डेल्टा एन निकालो तो रिएक्शन का निकल सकता है। तो बस वही रिलेशन हो गया। रिलेशन मतलब समझते हो क्या होता है? इक्वेशन। तुमको इक्वेशन लिखना है, तो कितना आया इक्वेशन? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस होगा ना हाफ आर टी, है ना? उतना लिख करके वो छोड़ दी है, तो हम आगे नहीं करेंगे, ठीक है? तुम कर लेना, तुम अपना एक्स्ट्रा कर लेना, उसने छोड़ दिया तो। सेकंड देखो तो, वही है। इसमें डेल्टा एन कितना आएगा बोलना? -1। तो इसका रिलेशन अलग आ जाएगा। इसमें क्या आ रहा है? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस आर। वो नीचे क्या लिखा है? बोथ आंसर आर राइट। मतलब एक ही क्वेश्चन को दो अलग तरीके से किया है। कैसे अलग तरीके से किया है? दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ तो? बैलेंसिंग। ओहो, मतलब बैलेंसिंग कैसे भी करो सेम है, लेकिन फाइनल आंसर तो अलग आ रहा है ना। फिर भी क्यों बोला है दोनों सेम है? क्यों? सुनो, यानी एग्जाम के अंदर हमसे बैलेंसिंग वो नहीं पूछेगा। नहीं तो तुम कुछ और बैलेंसिंग करोगे, वो कुछ और करेगा, वो कुछ और करेगा, तो फिर तो आंसर अलग अलग आएगा।
तो इसका मतलब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा यहां से ना, तू कर बैलेंस करके देगा। बैलेंस नहीं देगा तभी तो, बैलेंस नहीं देगा तो एक ही क्वेश्चन का दो आंसर सही हो गया ना, दो थोड़ी ना होगा सही। तो बैलेंस करके देगा, ऐसा है। ठीक है। और दूसरा ही पॉसिबिलिटी मैं बता देता हूं, सुनो। अगर वो बैलेंस करके नहीं दिया और तुम बैलेंस किए, अब मान लो एक क्वेश्चन को, जैसे एक रिएक्शन को दो तरीके से बैलेंस किए, तो उसमें से एक तरीके से बैलेंस करोगे ना तो आंसर मैच करेगा, और दूसरे तरीके वाला नहीं करेगा। तभी तो पता चलेगा ना, नहीं पता चला कि हम दोनों तरीके से करें, दोनों ही मैच कर रहा है, तो फिर हम किसको टिक करेंगे? दोनों सही नहीं होगा, ध्यान रखना, सही तो कोई एक ही होता है। तो बैलेंसिंग कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बैलेंसिंग करके देता है। डन। नीचे एक छोटू सा ग्राफ बना हुआ है, देखो ना, दिख रहा है तुमको? अच्छा, उस पेज में लास्ट में तुम देखोगे ना, तो दो और छोटे छोटे ग्राफ है, दिख रहा है तुमको लेफ्ट साइड में? वो गलत है। वो कुछ हम पढ़ाए थे उस बैच में, तो फिर बाद में हमने उसको समझाया था। वो कुछ मैंने हम एक्स्ट्रा चीज बता रहे थे, उस अपने को काम का नहीं है ना। बहुत सारे फालतू महाएप्टी में बहुत सारी चीज फालतू पढ़ाया जाता है, टू द पॉइंट नहीं होता है। पॉइंट से बहुत ऊपर की चीज पढ़ाई जाती है जो आता नहीं कहीं एग्जाम में, क्योंकि महाएप्टी भी है इसीलिए। तो वो लास्ट के दो मत लिखना तुम, ये जो बड़ा वाला ग्राफ है सिर्फ ये लिख लेना। मैं समझा देता हूं ये ग्राफ कहता क्या है, देखो। ये कुछ ऐसा ग्राफ बना हुआ है। अरे तो लप गया यार, सीधा बनाओ। आहा, आहा। वो है ए, क्या है? ओ, ए, ओ, बी, ओ, सी, ओ, डी, पी वर्सेस भी। चलो कमेंट करो तो फटाफट, ये ग्राफ किसका है, कौन से प्रोसेस का है? एक्सपेंशन मतलब घटिया आदमी एक्सपेंशन बोल रहे, कोई बढ़िया चीज बोलो ना। आइसोबारिक एक्सपेंशन बोल रही है, ऐसे ऐसा ऐसे थोड़ी को बोलता है यार। एक्सपेंशन तो सबको पता है। क्यों आइसोबारिक है बोलो तो? क्योंकि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ क्या कांस्टेंट है? तो इसको क्या बोलेंगे? आइसो चोरिक है। अब लो हो गया लफड़ा। इसको क्या बोलेंगे? ये लपा हुआ ग्राफ किसका होता था? एक्सपेंशन फिर बोल रहा है यार। एक्सपेंशन तो हो ही रहा है, उसका प्रोसेस का नाम बोलो ना। आइसोथर्मल। तो सर ये दोनों आइसोथर्मल है क्या? सुनो, तो अभी पढ़ाएंगे अगले 8 लेक्चर बाद, नेक्स्ट हफ्ते में 10 लेक्चर बाद आएगा अभी। 10 मतलब लास्ट में आएगा, अंतिम दिन पढ़ाऊंगा ये बात, कि दोनों ग्राफ सेम है, लेकिन जो ऊपर वाला होता है ना, ये आइसोथर्मल का होता है, और ये एडियाबेटिक का होता है। तुम बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है सर? ये तो समझ में आता है, आइसोथर्मल अभी तक हम पढ़े थे, इसका एक्सप्लेनेशन आएगा भविष्य में। फिलहाल रट लो क्या, जो नीचे होता है वो किसका होता है? काम खत्म, बस छाप लो, हो गया ना खत्म। तो यहां तक तुम लोग छाप लेना। इसके आगे जाओगे तो क्या शुरू होता है, देखो, पार्ट 2। तो यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, सुनो पहले। तुम्हारे बैच में ट्विस्ट करेंगे अब यहाँ पे। तुम्हारे बैच में पार्ट 2 नहीं पढ़ाऊंगा पहले, पार्ट 3 पहले पढ़ाऊंगा, फिर पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। क्योंकि ये जो पार्ट 2 है ना, ये बड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, इस चूंकि हमने 3 बैच में पढ़ा है पहले, तो हमने ये अनुभव किया कि ये तकलीफ देता है। ये तकलीफ के चक्कर में जो आगे का आसान पोर्शन है वो भी लगने लगता है हार्ड। तो अब इसीलिए हम यहाँ पे तुम्हारे बैच में थोड़ा उलटते हैं, पार्ट 3 पहले पढ़ाएंगे। तो मंडे को हम पार्ट 3 पहले लूंगा, फिर लूंगा पार्ट 2, ऐसे करके। तो इसको हम अलग से करेंगे। तो अब आगे यहाँ पे थोड़ा हम चेंज करेंगे मंडे से, तो पार्ट 3 हम पहले आएगा, तो उसको मैं बताऊंगा, तो मंडे को होगा। कुल मिलाकर के ये है कि तुमको भैया यहां तक, ग्राफ तक छाप लेना सब कुछ एज इट इज, है ना, समझ समझ के छापना। अच्छा, वो पेज वाला लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही है, ये ग्राफ तक ही छापना है। उसके अगले पेज में पता नहीं क्या क्या वो लिखी है, वो छोड़ दो, वैसे फालतू का है। ठीक है, तो वो चलेगा। तो इतना निपट गया। अभी मैं 15 क्वेश्चन का डीपीपी ले लेता हूं, आज का क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगा डीपीपी लेने के बाद ही, है ना। कल की क्लास में होगी कहानी बस, और कल की क्लास में आज जो डीपीपी देंगे 30 क्वेश्चन ना, उसके 15-20 मिनट में हम एनालिसिस ले लेंगे, क्योंकि आसान होगा ऐसा करके खत्म। फिर हम पढ़ेंगे मंडे को आराम से। ठीक हो, तो ये हफ्ता तुम्हारा निकल गया, थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया है, पार्ट 1, ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। ओके, चलो तो हाँ। तो कितने लोगों ने ये कोई इस डीबीबी थोड़ा ट्राई किया? कल तो तुम लोग यार थक गए होगे तो नाचते नाचते। कल कितने बजे गए थे घर तुम लोग? 10 बजे गया? अच्छा, 10 बजे तो इधर कर क्या रहे थे तुम लोग? वो तो हरिप्रिया वालों को लेट हुआ था ना, है ना, बॉय लोगों को भी लेट हुआ। तुम लोग तो लेट ही जाते हो, है ना, तुम लोग को तो कोई नॉर्मल है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 बजे गए तो उसके पहले तो यहाँ रहे होगे ना, तो उसके पहले क्या सो गए थे?
हाँ, क्योंकि थक थक गए थे बहुत ज्यादा। क्या? कहाँ पे? भाई, पकड़ा या? तो पकड़ के क्या मतलब, कुछ उसका फ्राई करना था क्या? मतलब 1 जनवरी पार्टी मनाना था क्या, चूहा? आए? चूहे का भुजिया, चूहे का भुजिया खाए हो? आओ देखो इधर। देखो इधर। तो ये डीबीपी कब तक करना है? मरने से पहले। 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है ना, इसीलिए। आए? ऐसा क्या? ये कौन बोल रहा है? अच्छा। देखो अभी 2 दिन तो निकल गया बढ़िया से, अभी देखो। आओ, निपटाता हूँ 10 मिनट में, देखो कैसे निपटता है। आओ इधर। यार काम ही नहीं कर रहा। कल भी चर्चा किए थे, देखते जाओ बोर्ड पे, खटाखट तुरंत। स्पीड। 1 शॉट सुनो। कितना हीट एब्जॉर्ब किया है? 20 केजे। काम कितना किया है? प्लस लेके माइनस? क्योंकि सिस्टम किया है ना। तो सिस्टम किया है, सिस्टम के भीतर नहीं गया है, सिस्टम से बाहर गया है। जोड़ दो कितना आ गया। लेकिन 10 तो 2 जगह है रे बाप रे बाप। तो फिर किसको मारेंगे? ये क्यों ले रहे हो? क्योंकि डेल्टा यू की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। इसलिए क्या लेंगे? इंक्रीज। डन। खत्म। लो, अभी ग्राफ को समझने के लिए फिर से कॉपी में। कॉपी में तुम्हारे पास जगह है कहीं पे? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, टी शर्ट पे लिख लो। ठीक है, चलेगा अपने को। है ना, मैं जगह नहीं तो क्या करोगे अब जिंदगी में? हम्म, लिखो। अरे, एक पेज छोड़ दो ना, अपने हिसाब से देख करके कितना तुमको लगेगा, और ये लिखो। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, एक छोटी सी टॉपिक है। ग्राफ को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके ऊपर एक सवाल है, देखो इस सवाल में सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। कहीं दूसरे जगह लिख लो, या चाहो तो एक पेज छोड़ दो, 2 पेज छोड़ दो, तुमको जितना लगता है, उसके बाद फिर एडजस्ट कर लेना उस सब। लेकिन नोट कॉपी में रहना चाहिए, या एंड पॉइंट पे जाते जाते। देखिए भैया, आइए, ये हेडिंग मार लो। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। ग्राफ। देखो, इसको समझाने के लिए हम वो सवाल लेते हैं। हम्म, चलो आओ। सुनो, पीछे तक दिख रहा है ना? दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेना। देखो, ए से बी जब जा रहे हैं तो क्या कांस्टेंट है बताओ तो ढूंढो कि किस ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट है। यहां ए बी में प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो ढूंढो कि इसमें यहां पे प्रेशर कहां कांस्टेंट है। ये दोनों में नहीं है। देख लो, यहां प्रेशर बढ़ रहा है, और ये प्रेशर का एक्सिस ही नहीं है, तो गया खत्म। प्रेशर यहां कांस्टेंट है, और यहां कांस्टेंट है। डन। ये भी तो निकल गया। बीसी में देखो तो प्रेशर घट रहा है, लेकिन वॉल्यूम। तो अब इन दोनों में कौन सही हो सकता है? कोई नहीं सही है। देखो, प्रेशर घट रहा है, यहां भी तो प्रेशर घट रहा है, यहां भी तो प्रेशर घट रहा है। कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, और आगे बढ़ो। यहां पे सीडी में देखो तो क्या है? वॉल्यूम। तो इसमें से कौन ऑप्शन है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है सीडी के अंदर में? भाई यहां प्रेशर कांस्टेंट है, ये नहीं होगा। यही हुआ। तुम लोग कैसे सर? प्रूफ करो, तो प्रूफ करता हूं, देखो। पीवी इक्वल टू एनआरटी। वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट कर दो। एन ऑलरेडी क्या होता है? आर ऑलरेडी क्या होता है? अब ग्राफ को देखो तो प्रेशर जैसे जैसे घट रहा है, वैसे वैसे टेम्परेचर भी। तो सही बात है, प्रेशर घटाओगे तो टी घटेगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, खत्म। ये कर रहा था, छाप लो। इसमें से जो तुमको लिखना है लिख लो। है ना, क्योंकि एक सवाल वैसा है, इसके बारे में मैं कुछ लिखा ही नहीं सकता हूँ। ये समझने का चीज है पूरा, इसमें मैं क्या लिखा हूं? है ना, समझ लो। ये कन्वर्जन ऑफ ग्राफ इसी को बोलते हैं। मतलब कितना खतरनाक बात है यार। ग्राफ एक दिया है, और उस ग्राफ को हम कन्वर्ट कर दिए तो ऐसा हो गया। तो ऐसे सवाल जेई में आते हैं ग्राफ को कन्वर्ट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन अच्छे से छाप लो। है ना, कुछ लिखना नहीं है, ग्राफ बना लो, और खाली वो क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। वो जो लाइन है ना, सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। इस ग्राफ के 4 में से एक ऑप्शन है, ये लिख लो बस, खत्म।
ऐसे सवाल बहुत सारे पूछते हैं एग्जाम में। ये ध्यान रखो, जब जब प्रेशर कांस्टेंट हो। नमस्ते नरसिंहा। कल बढ़िया एक्टिंग किया गुरु। अच्छा लगा ना? कल था ना, देखा था ना, कौन कौन था कल प्रेजेंट? तुमने बॉयज लोग में से कोई नहीं था? कोई नहीं था कल? तुम लोग तो था ना, ये तो खैर तुम तो पहले बार आए हो। बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है ना? ड्रामा हुआ था कल। ऐसा है। हाय। डांस किए ना कल हम लोग। लू हम तो धोती पहने थे, लुंगी डांस कैसे होगा? धोती को लुंगी बनाया जा सकता है ना? लुंगी डांस करेंगे हम लोग उधर वेला में, है ना, ऊपर पहाड़ पर से। हाँ, उधर कुछ भी कर सकते हो। हाँ, उधर करेंगे हम लोग। साउंड टांगेगा कौन? टांगने के लिए रेडी हो तो बोलो। अरे तो खुद गिरेगा, साउंड को भी फोड़ेगा। तुम गिरोगे उतना हमको टेंशन नहीं है, साउंड चला जाएगा 12-13 हजार रुपए का। इसीलिए। आए। अरे भैया, 150 लोग इतना सा स्पीकर लेके जाएंगे तो क्या होगा? चरना अमृत जैसा हो जाएगा वो, है ना? वो जितने स्पीकर छोटे होते हैं ना, वो रूम के लिए होता है। आउटडोर स्पीकर अलग आता है। और वो बाहर में इसके छोटा स्पीकर बजाओगे ना, आवाज ही नहीं निकलता है। बाहर के लिए ट्रॉली वाले स्पीकर आते हैं, खींचने वाला। वो स्पीकर बड़ा होता है। उसको खींचना, अरे खुद का बॉडी तुम नहीं खींच पाओगे, ट्रॉली कहाँ से खींचाएगा? है ना? है ना? हालत खराब हो जाएगा। मोटा लोग तो जाओ, मोटा लोग तो नहीं चढ़ पाएगा, मैं बता रहा हूँ। बीच में ही छोड़ के उतरना पड़ेगा। राज सर कभी नहीं गए हैं? वो राज सर नीचे से ही बोलते हैं ठीक है, हम इधर ही बैठते हैं। राज सर के साथ क्या होता है, राज सर जब तक जाते जाते रहते हैं ना, बच्चे लोग उधर से कवर करके आ जाते हैं, बोलते हैं चलिए सर हो गया। है ना? ऐसा होता है? रास्ते में मिल जाते हैं राज सर। ऐसा है। तो ये मोटा लोग कभी नहीं चढ़ पाएगा, मैं लिख करके देता हूँ। गिर गए बेटा तो खत्म। उठना मुश्किल हो जाएगा, उठाएगा कौन? चला वो औकात होना चाहिए उठाने वाले को ना, है ना? इसलिए जिसका वेट ज्यादा है, खुद एनालिसिस कर लो। अगर तुमको फील होता है कि मतलब हम बहुत भारी लगते हैं, मत जाओ। क्या बोल रहे हो? है ना? कभी नहीं, रिस्क, ये सब रिस्क नहीं लेने का जिंदगी में। अरे जिंदगी देखो, जिंदगी रहेगा कहीं और चढ़ लेना। पहाड़ पे चढ़ना जरूरी नहीं, छोटा मोटा ही पहाड़ होता है, यानी पहाड़ बहुत बड़ा है ना? है ना? तो इसीलिए ठीक है। हल्का लोग के लिए ठीक है। हल्का जो लोग हो वो तो कहीं भी चढ़ जाएगा। आओ फिर से आओ। ये भी तगड़ा क्वेश्चन, सारे सींगेज के सवाल है जितने भी पिंक कलर वाले हैं। पिंक पिंक है। किसका ग्राफ बनाना है बोलो ना? लॉग भी वर्सेस। चलो फिर से आओ इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। चलिए, प्रॉब्लम बेस्ड लिखा रह गया। इसके नीचे तुम क्वेश्चन लिख लेना, खत्म। आओ, ग्राफ बनाना है लॉग भी वर्सेस लॉग टी। ये भी और टी कहां मिलता है? इसके भीतर में मिलता है। चलो, भी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन आर टी बाई पी। ये एक काम करो, दोनों साइड लॉग लो तो क्या बचेगा? लॉग फी और लॉग एन आर टी बाई पी। एक काम करो, तो तुम लोग ऐसा पढ़े थे ना, लॉग ए इंटू बी क्या होता है बोलो ना? लॉग ए प्लस लॉग बी। एक मैं कार्यक्रम करता हूं, एनआरटी बाई पी को मैं एक स्पेशल टर्म मान लेता हूं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग वी इज इक्वल टू लॉग एन आर बाई पी प्लस लॉग टी। तुम बोलोगे "ये क्यों ऐसे बिना मतलब में कुछ भी कर रहे हैं सर?" क्योंकि हमको एक्सिस में दो लोग चाहिए ना।
तो हमको टी को सेपरेट करके लिखना पड़ेगा, इसीलिए टी को सेपरेट कर दिया। अगर तुम यहां तक सेपरेट कर दिए तो तुम्हारा जिंदगी बन गया। इसको थोड़ा और अच्छा से लिखो तो, उसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो। कुछ कुछ हो रहा है देख करके। हाँ, हमको तो हो रहा है। ये बाई है, ये बाई की एक्स है, और इस बाई की कांस्टेंट नहीं है, सी है ना। तो देखो, इसका ग्राफ हम बना सकते हैं क्या? अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो। देखो, ये P है, ये भी है। आओ देखो, अब ग्राफ में इंटरसेप्ट की जगह कितना लिखा है देखो तो, लॉग अनआर बाई पी। चलो वैल्यू रखो तो, एन का वैल्यू क्वेश्चन में पढ़ के बोलो तो कितना है, टैब में देखो सवाल। 100। आर कितना लेना है? 0.831। क्वेश्चन में कितना दिया है तुम मत बोलो ना। 8.21 जो क्वेश्चन दिया वो बोलना, अपने मन से मत बोलो। 8.21। अच्छा, सब साला उल्टा बोलता है, एकदम खत्म आदमी लोग हैं यार। तो तुम्हें क्यों बोल रहे हो? तुमको दिख रहा है ना कि हाँ आर है, आर की जगह क्या है? वही हम भी सोचे कि वो कैसे हो गया। 8.21 है ना, देखो ये निकालो तो, ये काटोगे ना सब कट जाता है, और ये बचता है log 1। log 1 कितना होता है? यानी इसकी इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है? जिसका इंटरसेप्ट 0 होता है वो कहां से चालू होता है ग्राफ? ओरिजिन से खींचो ना। खींच दिए। लेकिन ऐसा ग्राफ तो दो ग्राफ है देखो तो फिर कौन लेंगे अब बोलो? अब डिपेंड करेगा यहाँ पे एंगल कितना है, और एंगल डिपेंड करता है स्लोप पे। बताओ तो इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा? लॉग टी मारो मुंह पर, लॉग टी। ये लॉग टी तुम्हारा मौसा यहां लिखेंगे ना रे, फालतू वाला आदमी है, एकदम खत्म आदमी है यार ये लोग। देखो, ये यहाँ पे लिखा है लॉग भी वर्सेस लॉग टी, तो ये तो एक्सिस है ना। लॉग टी बोल रहा, पता नहीं कहां से पढ़ के लोग आया है, कहां से आईआईटी मंचर से है क्या रे? देखो तो यहाँ पे एम कितना होगा? 1। मतलब स्लोप कितना है? अच्छा, स्लोप 1 है, मतलब टेन थीटा कितना है? और टेन थीटा तो थीटा कितना होगा? 45। तो थीटा 45 डिग्री। देखो कौन सा ऑप्शन है, मार के फेंक देंगे। बी है। उसमें आंसर गलत लिखा है, उसमें आंसर गलत है, बी होगा। है ना। ये पूरा तुमको छापना पड़ेगा अभी तुरंत, ऑन द स्पॉट। छापो। चिप चिप मत करो, चिप चिप करो तो मत छापो। है ना, तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट है। हम कुछ, हमारे क्लास में कुछ भी कंपलसरी नहीं है। पढ़ना हो तो पढ़ो, सोना है तो सो, नाचना है तो नाचो, गाना है तो गाओ, लिखना है तो लिखो, जो करना है वो करो। है ना, जैसे पीछे लोग, कुछ लोग खाते भी रहते हैं तो मना किए हैं कभी, खाओ। अच्छा, अभी नहीं खा रहे हो? एक खाना खत्म हो गया? खत्म हो गया। अच्छा, फिर पापा से मंगवा लेना, ठीक है, फोन करके। है ना। जिंदगी यही है, खाते पीते जिंदगी काट देना है ना। प्रसाद है। हाँ हाँ, तुम लोग डे केयर वालों को ना, 3 लोग रुके थे ना, तो कुछ करते हैं, जुगाड़ करते हैं। तो थी ना। हाँ, ये मेरे को याद है, याद है। तो कुछ तुम लोग के लिए जुगाड़ करते हैं प्रसाद में। हाँ। अरे रामा। तो तुम लोग को ब्रेकफास्ट में भेल पैक करके देंगे, सुबह सुबह। भेल और नींबू का जूस। अब पानी बोतल खुद से भर लेना पहले ही, है ना। थोड़ा थोड़ा पीना, नहीं ज्यादा पियोगे तो फिर खत्म हो जाएगा। तो फिर उधर पानी नहीं मिलता है, पता है? पहाड़ पे पानी 60 रुपए बोतल है, 1 लीटर। बहुत महंगा है। तो पैसा ज्यादा जाएगा, इसलिए पैसा बाबा, इसीलिए भर के एक बोतल लेके चले जाओगे, जिंदगी कट जाएगा। और अगर तुमको और कुछ चाहिए स्नैक्स एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा खुद से कहीं से एडजस्ट कर लो पहले से ही। सैटरडे को सब एडजस्ट कर लो एक्स्ट्रा, अगर स्नैक्स की जरूरत है तो। हमारा एकेडमी तुमको भेल देगा। लेकिन अगर और तुमको चाहिए, कुछ और खाना है, मतलब गांजा वगैरह, दारू वगैरह, तो बोतल वगैरह रख सकते हो। अरे तो मंगा लो ना ब्लिंकिट से, मंगवा लेना, चलेगा। अच्छा, वो हॉस्टल में अलाउ नहीं है कुछ रखना, तो ये थोड़ा समस्या है ना, तो दिक्कत है तुम लोग को जिंदगी में बहुत ज्यादा।
हम चॉकलेट खिलाएंगे खाली। है ना। बीच में थकोगे ना तो एक एक चॉकलेट देंगे डोज जैसा। खा खा के चलो, है ना। है ना। खटमिठ लगेगा। है ना, बढ़िया चॉकलेट रहेगा। अब पानी बीच में रहेगा, बीच में पेड़, उधर पेड़ बहुत है, बीच में बैठ सकते हो, सो भी सकते हो कहीं। है ना। टैबलेट लेके चलना सोच रहे हैं, कैमरा ऑन करवा देते हैं, क्या बोलते हो? हाँ, तुम लोग क्यों हाँ बोल रहे हो? उन लोग को जाना, ये लोग हाँ बोल रहे हैं। अरे जिंदगी में पहले क्वेश्चन को समझा करो, किसके लिए सवाल पूछा। ये लोग का हाँ, यस और नो, यही दो चीज बचा है संसार में, कुछ भी बोलो यस सर। अरे उन लोग का सवाल है भाई, तुम लोग जब जाओगे तो देखा जाएगा ना, अभी क्यों बोल रहे हो? आए। गूगल क्रोम भी छोड़ दे क्या? सब छोड़ दो तुम लोग। कैमरा अनलॉक कर देंगे ना तो पक्का सब, कई लोग गिर जाएगा फोटो खींचने के चक्कर में। न टैब है, तगड़ा है क्वालिटी। अरे नहीं, वो उधर मैं देखा था एक लड़का के पास। ऐसा है। आए। आहा। देखो, फिर से सुनना। इस सवाल को कराने की जरूरत नहीं है, देखो। ये देखो ना, क्यू दिया है 200। डब्ल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है ई डेल वी। ये क्वेश्चन में देखो दिया है। और डेल वी लेकिन यूनिट गड़बड़ है। इसको 10 के पावर -100 से मल्टीप्लाई कर देना तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर क्यूब में, फिर आंसर आ जाएगा, बस यही करना है। ये थोड़ा थ्योरी है, बता दो, एक सेकंड में बताता हूं। एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी कब जाएगा? जब सिस्टम फेंकेगा ऊपर की तरफ। तो कब फेंकेगा? जब सिस्टम की प्रेशर हाई होनी चाहिए। सी। है ना, खत्म हुआ। मार देना, आप मार सकते हो ना, ऑलरेडी सिखा दिया मारने के लिए। इसमें मारो ना। ऊपर वाला ग्राफ है, बीच है, और नीचे। जितना ऊपर होगा ना एरिया, उतना बड़ा आएगा। है ना। और जितना नीचे का ग्राफ होगा उसके अंदर में एरिया उतना कम होगा। तो W3 बड़ा, फिर W, फिर W1, है ना। बड़ा एरिया, बड़ा वर्क डन, यही इसमें से निकालना है, बी, खत्म। कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ो, कुछ सवाल है, सब ऐसे हलवा है। हो गया ना। देखो, इस सिंगेज का नहीं है, ये सवाल एन अवस्थी का है। और अकॉर्डिंग टू एन अवस्थी इसमें से ऑप्शन सबसे बेस्ट कौन है? सी। अगर इसके जगह लिखा रहता ऑल तो हम कौन मारते हैं? ऑल ही मार देते हैं। ठीक है तो तीनों सही, लेकिन ये तीनों में तगड़ा है एकदम, क्या है? तगड़ा है। 10 नंबर को करने के लिए तुम्हारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए तुम्हारे बचपन में तुम्हारे सर लोगों ने पढ़ाया होगा। है ना, क्या पढ़ाया है? हाफ इंटू क्या होता है? बेस इंटू ऊंचाई, है ना। है ना, तो बेस को ऊंचाई से गुना करके 2 से भाग दे दो। आइए जी, 11 बोलिए ना। यहां पूछा है इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। ये सारा प्रोसेस साइक्लिक है, देखो। सब साइक्लिक है। और साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा हमेशा कितना होता है? 0। मार दो डी, 0 इन ऑल केस, खत्म। निपट गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा है। देखो आओ, क्या निकालना है? हाउ मच हीट ऑब्जर्व, मैं तुमको समझाता हूं। सवाल में देखो, डेल्टा यू का वैल्यू दिया है 400। क्यू ढूंढना है, तो क्यू ढूंढने के लिए हमको चाहिए क्या? अरे वर्क पता होगा तभी तो क्यू ढूंढोगे। अब वर्क कहां से लाएंगे? तो वर्क के लिए इसने कुछ सिस्टम में दिया है। ये क्या है? P = 20/B। अरे तो लफड़ा हो गया। ये ऐसे बनेगा ही नहीं। तुमको वर्क का हमको याद है फॉर्मूला, एकदम बेसिक फॉर्मूला जहां से हमने डिराइव किया था। यहाँ प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के फंक्शन में है। ऐसे 20 को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन 1/VdV। क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? कितना होगा इसका इंटीग्रेशन बोलो? -V ln V। और कहां से कहां तक? V1 से V2 तक। V1 V2 क्वेश्चन में दिया है 1 लीटर और 10 लीटर, रख देना, काम खत्म हो गया। तो ये पहला वाली सवाल अभी तक नहीं आया था, देखिए। लॉ मतलब इंटीग्रेशन का सवाल अभी तक नहीं आए थे, अभी तक तो सीधा इंटीग्रेशन के सवाल आ सकते हैं। इस उसमें दिया एन अवस्थी का सवाल है ना। आते नहीं, मेंस में आता है, सब सुना एडवांस में, मेंस में भी आते हैं। यहाँ क्या निकालना है भैया? डेल्टा यू, फार्मूला क्या होता है? Q + W। क्यू क्वेश्चन में दिया है 100 kg। डब्ल्यू कहां से लाओगे?
हाँ, सोचो कितना हाई लेवल तक हम लोग पहुंच गए हैं। अभी तक हम डब्लू निकालना पड़े थे एक जमाने में। आज डेल्टा यू डायरेक्ट नहीं, डेल्टा क्यू और डब्लू क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्यू दिया है और डब्लू निकालने के लिए एरिया दिया है। मतलब एरिया से डब्लू निकालेंगे और उस डब्लू को हम डालेंगे तो क्या निकलेगा, डेल्टा यू। एरिया से निकाल सकते हैं ना। ये कैसा एरिया है, ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालो, निकालो, करो, अब रात भर लगेगा समय, करते रहो, कुछ ना कुछ करो। कुछ कुछ करोगे, कुछ कुछ हो जाएगा। फिर से करो। 14 नंबर, बताओ भैया, ये एकदम वही सवाल, फिर से डेल्टा यू है, क्यू क्वेश्चन में दिया है, डब्ल्यू फिर से डालो, ऊपर नीचे करो, हो जाएगा कुछ कुछ। आ जाओ, खत्म। 14, 15 नंबर आ जाओ। हाँ हाँ, ये सवाल है, दम रसगुल्ला है। हम बोले थे थर्मो के किसी सवाल में जीरो आंसर क्या होता है, सही होता है। 100% सही है, रिसर्च है भैया। लेकिन मैं तुमको बता दूं कैसे। देखो, ये एक्सपेंशन है, देखो तो यहां पे एक ट्रायंगल तुमको दिख रहा है और ये कंप्रेशन है, तो इसमें भी एक ट्रायंगल है। क्या दोनों ट्रायंगल सेम है? हाँ। तो दोनों का आने वाला वर्ड का साइन उल्टा होगा ना। एक्सपेंशन में होगा निगेटिव और उसमें क्या होगा, पॉजिटिव। दोनों दूसरों को क्या कर देगा, काटा, तो क्या बचा, जीरो। तो हो गया तुम्हारा खेला खत्म। ठीक है। तो यहां पे 75 क्वेश्चन हो गया भैया, समझ लो। अब 30 क्वेश्चन और आज भेज दूंगा। तो आज के डेट में पता है तुमको क्या क्या करना हो गया, देखो। कल जो हम डीपीपी क्लास में लिए थे ना, अब कल तो प्रोग्राम हो गया तो तुम लोगों ने कल, कई लोगों ने सॉल्व ही नहीं किया होगा दोबारा। तो उसका भी एनालिसिस देखो, इसका भी देखो, और आज 30 क्वेश्चन भेजूंगा उसका देखो। तो कुल मिलाकर के आज काम बहुत लंबा है। तो 2 घंटा आराम से निकाल के पढ़ो, खा पी करके 3 बजे के बाद से मामला तुम्हारा। अरे तो वो तो लेक्चर में, तो लेक्चर क्या ही है सर, थोड़ी ना कुछ ऐसी थोड़ा मोटा चीज पढ़ाएंगे, छोटा मोटा, और क्या। हम्म। हाल चाल है ना, कंपलसरी लिखा है क्या, लेक्चर में क्या लिखा है, इट इज कंपलसरी फॉर ऑल, इट इज ऑप्शनल। तो जब नहीं लिखा हो ना तो उसको कंपलसरी ही मानना चाहिए। नहीं तो सब अपना अपना ऑप्शनल मान लिया तो आएगा फिर कौन लेक्चर में, है ना। विकास सर आएंगे, है ना। तो विकास सर आ गए हैं, उनका हेल्थ सही है, तो मैं भी, तुम लोग हो सकता है मंडे से आएंगे, लगता है, चांस ऐसा लगता है। आए, नहीं आएंगे मंडे से। अभी सूर्यकांत सर का क्या, जो अलग चैप्टर शायद चालू किए थे ना सूर्यकांत सर, वो सर क्या पढ़ा रहे थे, उनका खत्म, कैलोरीमेट्री। फिर सर क्या चालू किए सूर्यकांत सर, एसएचएम, 3 का खत्म हो गया। 3 का कितना लेक्चर ही बाकी है, तो एक लेक्चर तो और लगेगा ना। तो ऐसा तो नहीं ना कि दो दो चैप्टर चालू हो रहा है फिजिक्स में, पता चला कि एक वो पढ़ाएंगे एक ये पढ़ाएंगे, हलवा हो जाएगा सब, है ना। है ना, हाँ, दोनों पढ़ ही नहीं पाओगे, हालत खराब हो जाएगा, है ना। तो बढ़िया है, तुम लोग पढ़ो बढ़िया से। फिजिक्स में तुम लोग का नंबर आ रहा है बढ़िया, कितना नंबर आता है रे, आ जाता है, कहाँ 50 नंबर आ जाता है। 50 अगर आता है तो 50 ठीक है, फिजिक्स से 85 टारगेट भी रखो, सपना बंद रखोगे टेंशन होगा। और आज का टारगेट सुन लो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, कल मैंने, आज एक ही है। कल के टेस्ट में 80 नंबर से कम आया, 80 नंबर से कम आया तो हम तुमको श्राप दे रहे हैं, जेई नहीं होगा। सही बता रहा हूँ। क्यों, 105 क्वेश्चन, मतलब 75 आवाज हो गया टोटल, 105 सवाल हम तुमको करके दे रहे हैं। उसमें से 25 क्वेश्चन अगर हम पूछ रहे हैं 105 में से, और सारे सवाल का कॉन्सेप्ट लगभग एक ही होगा, नया कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि नया आएगा तो तुम बना ही नहीं पाओगे। तो फिर उसमें से 25 में तो 20 क्वेश्चन हम कर ही सकते हैं, 5 क्वेश्चन हो सकता है कि हमसे छूट जाए, समय न मिले। तो 80 नंबर तो आना ही चाहिए। अगर 80 से कम आया किसी का, तो सीटी में चले जाना। मतलब कि 80 से कम आया ना, तो तुम मंडे को उठोगे ना, सुबह ऐसे पानी मारोगे तो देखोगे हम तो सीटी में बैठे हुए हैं। ऐसा, ठीक है। तो ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लफड़ा। इसीलिए 80 से कम नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर कोई वैलिड रीजन है, वैलिड रीजन कुछ कुछ हो सकता है, एकदम वैलिड रीजन होना चाहिए कि बहुत बड़ा, तुम अगर बहुत बड़े काम में लगे थे, है ना, पाकिस्तान पे हमला करने वाले थे इसलिए पढ़ नहीं पाए, तो कोई ना वैलिड रीजन हो, बहुत बड़ा है तो चलेगा। छोटा मोटा रीजन है, सर पेट में दर्द है, सर में दर्द है, ये सब तो दर्द हो, जिंदगी में ही दर्द है, तो पेट में तो दर्द होगा ही, तो ये सब छोटे मोटे दर्द से काम नहीं होगा। और जो लोग लेक्चर छोड़े हो और जिनके क्लासेस छोड़े हैं उनके लिए ठीक है, उनके लिए क्षमा है, वो तुम करो, कवर करो, है ना। है ना, जिसका लेक्चर छूटा उसका चलेगा, लेकिन जो अभी रेगुलर आए हो मंडे से, उसका तो लफड़ा में फंस गया, रेगुलर रेगुलर करके तो फंस गए, है ना। तो हमको पता है रेगुलर कौन कौन आए, आए।
ट्रिप की तैयारी करनी है। अरे तो सैटरडे का टेस्ट होने तो ढकेल देंगे ऊपर से ही, नंबर कम नहीं करना जिसका ट्रिप में ले जा करके। सैटरडे को टेस्ट दे दो, उसके बाद ट्रिप की तैयारी शाम से करेंगे 6 बजे के बाद से, है ना। 6 बजे के बाद से 7 बजे से तुम लोग करना ट्रिप। लड़कियों का तो कोई ट्रिप है नहीं, तो तुम्हारा तो कोई टेंशन ही नहीं है। यदि तुम लोग को ट्रिप के लिए बोल दो, तुम लोग तो 8 दिन पहले से तैयारी करना चालू कर देते हो, है ना। एक एक दिन में एक एक तैयारी करते हैं। एक दिन में लोग जूता पहनते हैं, अगले दिन में साड़ी पहनते हैं, है ना, ऐसे कर करके। तो तुम लोग का नहीं है, तुम्हारे पास समय पूरा है। तो गर्ल्स लोग का 80 नंबर से कम नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर आना ही मत, है ना। 80 नंबर से कम आना, आया छोड़ देना एकेडमी, मंडे से एडमिशन कैंसिल। रीजन लिखना, सर ने बोला था 80 नंबर से कम आएगा तो एकेडमी छोड़ देना, तो एकेडमी छोड़ दी। आए। हाँ, शादी भी कर सकते हो। उसको तो बहुत बड़ा काम बता दिया, है ना। शादी करना इसी ऊपर, अगर शादी कर लिए ना तो आ सकते हो। दो ऑप्शन है। अगर शादी कर लिए तो क्षमा है, फिर तुम कम भी नंबर लाओगे तो ठीक है, शादीशुदा लोग पे बहुत प्रेशर होता है ना, वो चलेगा। लेकिन ऐसी अगर आ गए ना तो दिक्कत है। तो मंडे को 80 नंबर लेकर आना, हमारे पास तो रिजल्ट आ जाएगा सैटरडे को ही शाम में। और ये भी सुन लो, कोई करेक्शन उरेक्शन नहीं होगा। ये मत सोचना कि हाँ बाद में तो 3 4 क्वेश्चन गलत होगा तो कुछ कुछ नहीं, सब हम देख के क्वेश्चन दे रहे हैं, सब आंसर सही है। सीधी सी तो 80 से कम नहीं आना चाहिए। सिंपल तरीका है, सारे पीडीएफ को सॉल्व करो खुद से। नहीं किए हो करो, जिसने कर लिया अच्छी बात है ना। नोट्स रिवाइज कर लो, 80 नंबर चाहिए अपने, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से सारे क्वेश्चन कराए हैं। नहीं तो क्वेश्चन कराते हो तुम नहीं थे ऐसा। कर लो, ठीक है ना। तो तुम लोग का जिंदगी कट रहा है बढ़िया, तुम लोग खाने जाओगे तो फटाफट जाके खाओ ऊपर, है ना। तुम लोग लड़कियों को पहला है ना, गर्ल्स लोग का। ठीक है, अभी नहीं छोड़ते हैं। आए। ओके, तो एक सवाल करो ना। आज का डीपीपी दूंगा ना, तो ये सवाल नहीं करोगे तो डीपीपी पूरा नहीं सॉल्व होगा। लिखो, कैलकुलेट। देखो, तुम लोग जा सकते हो, हम दीवार को ही पढ़ाते हैं। चलो, डेल्टा एच इफ, लिखो, क्यू इज, देखो चिप चिप करना चालू कर दिया, करो ना। 2 जूल, बहुत अच्छा मुंह है। ठीक है। और गिवन रिएक्शन। राधे राधे राधे, वर्षा बले राधे। श्री राधे राधे राधे। चलो, ये क्वेश्चन लिखो और बताओ। डेल्टा एच निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बोलो फॉर्मूला। रिएक्शन है, ई वाला लगेगा। देखो ना, लिखते हैं ई वाला। डेल्टा एच इज इक्वल टू, लिखो ना, डेल्टा यू प्लस आई एन टाइम्स डेल्टा एन आर टी। करो ना। डेल्टा यू क्वेश्चन में दिया है क्या? कहाँ दिया है? कहाँ दिया है? इसको खोलेंगे, खोलो ना। क्यू प्लस डब्लू। क्यू कितना है बाबू? 10। डब्लू कितना है? दो। दो नहीं, दो। तुम्हारा नाना लंदन से आया था क्या? तू बोल रही है। ये देखो, एन की जगह कितना लोगे? लोग गड़बड़ा गया, एन की जगह क्या लेंगे? नहीं, खत्म आदमी है। केमिकल के में पढ़ाए थे, एन की जगह ई लेते हैं, रिएक्टेंट का। लो, दो। और डेल्टा एन, ये कुछ बोक का गांजा पी क्या है? 4 विशुद्ध हो गए, 2 बचेगा ना रे। दो। आर की जगह बोलो तो। 0, कौन बोल रहा है 0.0? ये लिए हैं दोनों जूल में, और इसको तो गड़बड़ा जाएगा ना रे। कितना लेंगे बोलो? और तापमान कितना है? टेम्परेचर 270। ये सब कुछ कुछ करेंगे तो कुछ कुछ हो जाएगा। तो करो ना कुछ कुछ। इतना जौली, इतना जौली आंसर आएगा। तो आज के टिफिन में सही सफल होगा। ओके, हमको भूख कस के लगा है बाबू, हरे